मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है एंड इस साल मैं 21 का हो जाऊँगा एंड मुझे लगता है कि यार मैंने इस 20 साल की एज में एक एक ऐसी टिप, एक ऐसा लाइफ लेसन सीखा है जो शायद आपको भी हेल्प करेगा आगे चल के, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो। आपको अगर ये लाइफ लेसन फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पीस ऑफ माइंड को बचाओगे, है ना। मतलब आप पीसफुल रहोगे अपनी ज़िंदगी में, कोई ज़्यादा झोल मोल नहीं रहेगा, है ना। आप अपने इस लाइफ को सिंपल और एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हो। एंड वो लाइफ लेसन ये है कि यार सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को लेकर सेल्फिश हो जाओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको मान लो कि लाइफ में कोई 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 लड़की मिलती है, दोस्त है, फीमेल फ्रेंड, एंड आपको पता है कि आपका इससे कुछ नहीं हो सकता एंड उसको भी आपसे कुछ करना है नहीं। बट द थिंग इज़ वो रोज़ आपको, मतलब अब आप दोनों के बीच में इतना कनेक्शन बन चुका है कि अब वो आपके सामने रोग आ सकती है। एंड लड़कियाँ यूजुअली रोग आ देती हैं लड़कों के सामने, है ना, जो उनके दोस्त होते हैं। एंड वो आपको रोज़ 2 घंटे के लिए कॉल करती है एंड रोज़ रोती है कि यार मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया, मेरे एक्स की मुझे याद आ रही है, अब मुझे मूड ख़राब हो रहा है, ये वो, है ना। जबकि आप दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। एंड वो रोज़ आपको फ़ोन करके एग्जॉस्ट करती है कि यार मुझे मेरा एक्स की याद आ रही है, मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया, वो किया, ये किया, एंड दुनिया भर की बातें करती है। लेकिन एट द एंड सिचुएशन रिज़ल्ट ये निकलता है कि यार वो अगली बार फिर यही काम करेगी, है ना। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यार अपना टाइम, इमोशन, एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि कट ऑफ कर दो। नो मैटर वट कितना अच्छा कनेक्शन था, क्या था, बट द थिंग इज़ इसमें आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ आपका टाइम ख़राब करे, क्योंकि आपके पास रोज़ के 2 घंटे अगर आप अपने ऊपर दे दो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। एंड वो 2 घंटे बर्बाद ही जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यार आपको बहुत मज़ा आ रहा हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार इस तरह से हो सकता है कि चल के हमारा कुछ हो जाए, बट द थिंग इज़ आपका इसमें टाइम आपका ख़राब हुआ, उसका नहीं। उस इंसान को तो ये था कि हाँ उसको बात करनी थी, उसने कर लिया। हो सकता है कि आपका जब टाइम आए तब वो आपका साथ ना दे। हो सकता है कि जब आपको उसके कंधे की ज़रूरत हो आप उसको कॉल करें, वो कॉल ना उठाएं। एंड ठीक है, उठा भी लेगा तो अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए तो आप एग्जॉस्ट हो रहे हो ना, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। रोज़ आप उसको एक ही बात समझाते हो कि यार मूव ऑन कर ले, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मूव ऑन कर ले, बट द थिंग इज़ वो नहीं समझ रहा है। ऐसा किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आपके मम्मी पापा ही ऐसा कर रहे हो कि यार रोज़ आपको टॉर्चर करते हो कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं किया, मतलब आपकी रोज़ गलतियाँ सुनाते हो। तो हो सकता है कि आप बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि यार आप वर्थलेस हो। तो इससे अच्छा है कि आप उनसे बात विचार करना बंद कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, जिससे कि आपका मेंटल पीस बचा रहे। ऐसा ना हो कि यार आप बहुत ही, मतलब सुने ही जा रहे हो अपने मम्मी पापा की डांट, सुने ही जा रहे हो अपने दोस्तों की रोना धोना सुने जा रहे हो। द थिंग इज़ आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, आप भी इवेंचुअली वैसे बन जाओगे। अगर आप दिन भर ये देखते हो कि यार लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो एट द एंड यही होगा कि आप भी एक मजाक बन के रह जाओगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि यार आप वर्थलेस हो। आपके मम्मी पापा जब आपको डांटेंगे, आपको दिखाएंगे कि तेरी क्या वर्थ है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा कि हाँ मेरी यही वर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। एंड ये एक सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके बैठ जाएगा एक दिन। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। कोई भी हो इंसान, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यार पूरी तरह से कट ऑफ। हाँ, ये तो बेसिक सी बात है कि आप अपने मम्मी पापा से पूरी तरह कट ऑफ नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। द थिंग इज़ आपको ये समझना पड़ेगा, हर एक इंसान अलग होता है, उनकी जैसी सोच है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आपकी हो सकता है आपकी अलग सोच हो, आप चाहते हो कि आपको कोई अप्रिशिएट करे, बट द थिंग इज़ वो नहीं कर रहे हैं, वो आपको एग्जॉस्टिंग फील करा रहा है। तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप उनसे थोड़ा सा कट ऑफ करके एंड बात विचार कम करें एंड पॉजिटिव लोगों के बीच में ज़्यादा रहें। ऐसे लोग खोजें अपनी ज़िंदगी में कि जो आपको पॉजिटिविटी दें। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पॉजिटिविटी खोज सकते हो। एंड सिर्फ पॉजिटिविटी खोजना नहीं है, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मोटिवेशनल वीडियोस दिन भर देखेंगे, कोई ऐसा व्लॉगर देखेंगे, कोई ऐसा क्रिएटर देखेंगे जो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो उसकी ही मेहनत देखते देखते बस देखते ही रह जाएंगे, वो खुद कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो एंड पॉजिटिव लोगों को देखो और उनसे इंस्पायर हो और उनके जैसा बनने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई 10 बातें सुना रहा है एंड आपको पता है कि ये दिमाग ख़राब होगा एंड पूरा दिन बर्बाद जाएगा अगर इनकी बातें सुनूंगा, तो मत सुनो उनकी बातें, दूर चले जाओ, है ना। अपने मेंटल पीस को बचाओ, सेल्फिश बन जाओ थोड़े से, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको जीनी है यार। उनको क्या है, मम्मी पापा को क्या है कि 4 बात सुना देंगे एंड आपका पूरा दिन बर्बाद जाएगा। हो सकता है अगर आपका आज अच्छा मूड होता सुबह सुबह 6 बजे एंड उन्होंने 6 बजे ही डांट दिया आपको कि यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, वैसा है,
हो सकता था कि आप खुश ब्रेन से उठे हो लेकिन अब आप सैड हो एंड अब आप पूरे दिन में कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं करोगे। बट अगर आप वही दूसरी जगह होते कि यार आपका ब्रेन अच्छा होता, मतलब आप खुश मूड में होते एंड आप हो सकता था कुछ प्रोडक्टिविटी वाला काम कर लेते। सो इससे बेहतर है कि टॉक्सिक लोगों से दूर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहोगे एट द एंड आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बन जाएगी एंड फिर बाद में रोते गाते फिरोगे यार कि मेरे मम्मी पापा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नहीं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ एंड टॉक्सिक लोगों से दूर, क्योंकि टॉक्सिक लोगों के बीच में रहते रहते आप भी टॉक्सिक ही बन जाओगे एंड विक्टिम माइंडसेट पाल लोगे कि यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सो ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी जो आपको एग्जॉस्टिंग फील करा देता है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसके पास आऊँगा तो टाइम वेस्ट है, मतलब होता है ना कि दोस्त है बार बार कॉल कर रहा है यार कि उसको, वो मान लो मार्केट जा रहा है, आपको कॉल कर लिया, वो आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपके दरवाजे पे आ गया कि चल भाई कहीं चलते हैं एंड उसको पता है कि आप इस टाइम काम कर रहे होते लेकिन फिर भी वो आपको करता है, टाइम वेस्ट करता है। तो नहीं, दूर हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो सच्चा दोस्त होगा तो उसको पता होगा कि हाँ ये अभी काम करता है, कभी और चलेंगे। एंड अगर कोई ऐसा दोस्त है जो रोज़ ही कहीं घूमने जा रहा है तो आप गलत जगह पे हैं, आपने गलत इंसान को दोस्त बना रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान को शायद अपने काम से उतना प्यार नहीं है, अपने आप से उतना प्यार नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर ज़्यादा घूमना प्रेफर करता है रदर देन कि वो अपने पर फोकस करे। हाँ, हो सकता है कि शाम का कोई ऐसा टाइम हो जब आप दोनों फ्री हो एंड तब घूमो। बट द थिंग इज़ कि एक बंदा है जो 4-4 5-5 घंटे बाहर ही रह रहे हो रोज़ के रोज़, तो नहीं, ये गलत है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ऐसे इंसानों पर। एंड अगर आप सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो टॉक्सिसिटी से दूर रहो एंड अच्छे इंसान बनने पर फोकस करो एंड सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश बनने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे इंसानों को हो सकता है लोग हेट करें, बट द थिंग इज़ वही लोग हेट करेंगे जो सच में आपसे प्लीज़ होना चाहते होंगे कि आप उनको जाके प्लीज़ करो। नहीं, हमें प्लीज़र नहीं बनना है। हमें ठीक है, हम किसी को टाइम देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सच में टाइम नहीं है तो हम टाइम नहीं देंगे। और इसमें सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आप एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुंच जाओ कि आप किसी का बुराई करो। तो नहीं, आप अपना अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उन्हें नो बोल रहे हो एंड सेल्फिश हो गए हो थोड़े से, कि अपने सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हो एंड दूसरों को प्लीज़ करना अब आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने आप को खुश देखना। आपको जिस सिचुएशन में खुशी मिलती है, हो सकता है कि आपको किसी से, अपने लव्ड वन से दूर जाने में शांति मिले, माइंड को पीस मिले, गो फॉर इट। आपके मेंटल पीस से ज़्यादा बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तक एक हेल्दी ब्रेन एक हेल्दी बॉडी फॉर्म करता है एंड एक हेल्दी फ्यूचर भी डेवलप करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए एंड बहुत ही बुरा लगता है कि यार मम्मी पापा ने डांट दिया, तो बात विचार कम कर दो, है ना। ये बहुत ही गंदा लग रहा होगा बहुत लोगों को सुनकर कि मम्मी पापा से बोल रहा है कि मम्मी पापा से दूर हो जाओ। बट द थिंग इज़ ये ज़िंदगी आपको जीनी है यार, उन्हें क्या है, वो 4 दिन आपको डांट देंगे एंड हो सकता था आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, बट द थिंग इज़ नहीं कर पाए। अभी देख रहे हो ये साइड में एक बच्चा रो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, छोड़ो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।